साथियों, मैंने अपनी ये जो जर्नी है ये 8/10/2023 से गुवाहाटी आसाम से शुरू की थी, जो 7/11/2023 को सोनीपत हरियाणा में समापन हुई है। इस यात्रा के मेरे अच्छे अनुभव रहे हैं, जो मैंने अपने YouTube चैनल @SubhashChandra447 में शेयर किए हैं। बहुत ही अच्छे मेरे एक्सपीरियंस रहे हैं। उसमें मैंने ऐतिहासिक स्थलों की वीडियोस बनाई हैं, प्लस जो रास्ते में जो लोगों ने छोटे छोटे उद्योग धंधे जो लगाए हुए हैं, जिनको हर आदमी डोमेस्टिक स्तर पे शुरू कर सकता है, वो ऐसे उद्योग धंधों की भी वीडियो मैंने साथ में बनाई हैं। ये मैं अपने गरीब समाज और मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने ये बनाई है कि कोई आदमी चाहे तो उससे कुछ एक्सपीरियंस ले ले और वो इस तरह की अपने आजीवन मतलब आजीविका कमाने के लिए वो संभव हैं। इसलिए मैंने ये वीडियो शूट की है। मेरे दिमाग में ये संकल्प आया था। मेरा नाम सुभाष चंद्र है। मैं ITBP में बतौर डिप्टी कमांडेंट PPS के पद पर तैनात हूँ और मेरी गुवाहाटी असम में पोस्टिंग है। मैं ये जर्नी छुट्टी लेकर के की है, क्योंकि ये मेरा सोशल वर्क था। मैं समझता हूँ कि ये मेरा सोशल वर्क है, और सोशल वर्क के दौरान मुझे जितने भी लोग रास्ते में मिले, चाहे वो गरीब है, मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनको मैंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया है कि आप एक अच्छी शिक्षा लीजिए। जब आदमी अच्छी शिक्षा लेगा तो वो अपने कमाई के संसाधन तो अपने आप स्वयं ढूंढ ही लेगा, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद एक बच्चे के अंदर जो हुनर पैदा होता है, जो वो एक मतलब एक बड़ा लचीला हो जाता है। जैसे अनपढ़ आदमी इतना लचीला नहीं होता है, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी जो है वो बहुत ही लचीला हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक ऐसे स्प्रिंग की तरह आदमी हो जाता है कि वो किसी भी तरीके से अपना रास्ता निकाल लेता है। जब आदमी शिक्षित होगा, जब आदमी पढ़ा लिखा होगा, तो वो कहीं ना कहीं अपने नौकरी के धंधे तो ढूंढ ही लेगा। यहाँ सरकार में ढूंढ लेगा, नहीं कोई प्राइवेट काम ढूंढ लेगा, और अगर नहीं होगा तो कहीं फॉरेन में, विदेश में जाकर के ढूंढ लेगा। मैं आज भी ये संदेश सब लोगों को देना चाहता हूँ, उन सब परिवारों को देना चाहता हूँ कि जो परिवार गरीब हैं और अपने बच्चों को वो ठीक से पढ़ाएं, उनको कोशिश करें, चाहे वो एक रोटी कम खाएं, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और वो बच्चों को आज 10वीं और 12वीं कोई शिक्षा नहीं है, अपने बच्चों को BA MA LLB PhD तक कराएं। ख़ास तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को डॉक्टर की तैयारियाँ करवाएं। मेडिकल से संबंधित कोई भी कोर्स है, स्टाफ नर्स का है या दूसरे जो कोर्सेज हैं, डॉक्टर का हो गया, नर्सिंग का हो गया और फार्मेसी का हो गया, अपने बच्चों को उनमें लगा दें, क्योंकि इस तरह से जो है ये जो काम करेंगे तो आजकल मैं समझता हूँ कि मेडिकल में जल्दी नौकरियाँ मिलती हैं। दूसरा, 10वीं 12वीं करने वाले बच्चे स्टेनोग्राफी सीख लें। हिंदी की स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, इंग्लिश की स्टेनोग्राफी सीख सकते हैं, जिनमें जल्दी करके नौकरियां मिल जाती हैं। और अपनी तैयारियां करें, सरकार की तैयारियां करें। पैरामिलिट्री फोर्सेज में ITBP CRP BSF में जाने की कोशिश करें, कांस्टेबल भर्ती होने की कोशिश करें, ASI SI मतलब SSC के थ्रू तैयारियां करें, और सब लोग अपनी तैयारियां करें। 12वीं के बाद अब जो है 10वीं के बाद जो है एक स्टेनोग्राफर बन सकता है, और वो ASI रैंक में जा सकता है, हवलदार बन सकता है क्लरिकल का, टाइपिंग वगैरह सीख के। इसमें टाइपिंग की मतलब 100 की स्पीड इंग्लिश या हिंदी स्टेनोग्राफी की होनी चाहिए, और जो है 30 और 35 हिंदी की स्टेनोग्राफी की होनी चाहिए, 35 इंग्लिश की 35 टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। हिंदी टाइपिंग उसके लिए 30 है और इंग्लिश टाइपिंग उसके लिए 35 की स्पीड
आपकी होनी चाहिए तो आप क्लरिकल भी किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें कंपटीशन अभी ज़्यादा नहीं है, बच्चे सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि स्टेनोग्राफर्स तो मिलते नहीं हैं। तो स्टेनोग्राफर्स की तैयारियां करें, मतलब हिंदी में अच्छी शिक्षा हासिल करें, हिंदी इंग्लिश में करें, तो उसमें करके आप अपने बच्चों को निकाल सकते हैं। और कुछ हमें जो करना चाहिए, अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनाने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और नहीं तो मैं समझता हूँ कि आप एक वकील का प्रोफेशन भी, एक एडवोकेट का प्रोफेशन भी ऐसा है जिसमें आपका बच्चा जब डिग्री लेता है तो डिग्री लेते ही आपको नौकरी की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। वो जाएगा, बैठेगा कोर्ट में, तहसील कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और स्टेट कोर्ट में, कहीं पे भी वो मतलब कहीं पे भी वो जा सकता है, कहीं पे भी जा कर के अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैं कहूँगा कि मिनिमम जो आपका कमाई का संसाधन है तो बिना नौकरी की इंतज़ार किए आप शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने किया था, ये मेरा एक संकल्प था और मेरा ये एक सोशल वर्क था कि मैं इस सोशल वर्क के ज़रिए जो लोग मुझे रास्ते में मिलते रहेंगे मैं उन सबको जागरूक करूँगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा और ये मेरा जर्नी का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। और मैं कोशिश की है कि बढ़िया से मैं काम करूं और सोशल वर्क जो जिसकी जो जिम्मेवारी जो होती है वो जिम्मेवारी लेकर के मैं काम करूं। मैंने ये जिम्मेवारी ली है और जिम्मेवारी के साथ मैंने काम किया है। तो आगे भी मैं इस तरह की जर्नियाँ करने की कोशिशें करता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना जो मैंने जर्नी के दौरान जो मेरे जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो सारे के सारे आप लोगों के साथ साझा होना चाहिए। बिना पढ़ाई के तो कुछ मिलेगा नहीं। पढ़ाई से ही आपका जो आप 10 रुपये कमाते हैं वो अगर 1000 में कन्वर्ट होगा तो वो शिक्षा से ही होगा। शिक्षा से ही आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। इसके साथ मेरा ये भी है कि ये देश जो है जो तरक्की किए हैं ये किसी राजनेता या किसी उनके कारण नहीं है। ये देश में जो चेंजिंग आई है, जो बदलाव आया है, वो सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल रिफॉर्मर, उनकी बदौलत ये आया है। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से बढ़कर के कोई सोशल रिफॉर्मर नहीं हुए। वो कोई नेता नहीं थे। उन्होंने देश को जितना धनाढ्य किया है, इस देश को संविधान दे करके, जो संविधान पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो धनाढ्य किया है, ये सबसे बड़ा अच्छा कार्य उनका था। और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बढ़कर के कोई सोशल वर्कर नहीं था। उन्होंने महिलाओं के लिए काम किए। पहले महिलाओं को पूछा, सोचते थे कि महिलाएं पैर की जूती हैं, एक तोड़ो कल पहन लो दूसरी। तो बाबा साहब की कृपा से जो है, बाबा साहब ने जो नियम और कानून बनाए, आज महिला का पति की प्रॉपर्टी में भी हक है और जो है पिताजी की प्रॉपर्टी में भी हक है। तो उनको पढ़ना चाहिए। मतलब समस्त समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को गरीब लोगों के प्रति भी बड़ी सहानुभूति थी। उन्होंने सभी लोगों के लिए काम किया, जो SC ST OBC में भी जो आते थे उनके लिए भी काम किया। लेकिन बाबा साहब को ये कहना कि ये बाबा साहब केवल दलितों के नेता थे, ये बिल्कुल तार्किक नहीं है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हर आदमी के लिए काम किया और उसने वोट का अधिकार का जो सिस्टम बनाया, इस देश को जो लोकतंत्र दिया, ये लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। मतलब अमेरिका के बराबर इस देश में भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई है। अगर इन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का संचालन अगर पॉलिटिकल पार्टियां सही से करती हैं तो मैं समझता हूं कि देश बहुत आगे तक निकलेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या थी, जो मैंने अपना मोटिव लेकर के चला था, मेरी माटी मेरा देश, जो एक सरकार की पॉलिसी है, इसी में मैंने कुछ लाइनें और ऐड की हैं। मेरा भारत महान, मानव मानव सब एक समान, जाति धर्म को छोड़िए, मानवता से नाता जोड़िए। जाति धर्म के नाम पर नो वायलेंस। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जाति धर्म के नाम पर किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। मानव मानव सब एक समान हैं। मानव मानव और मानव मानव सब एक समान है। हमें उसके लिए काम करना चाहिए कि मानव मानव सब एक समान है ना। इस देश में दो ही तरह के लोग मिलते हैं, दोनों ही गरीब हैं।
मैं समझता हूं कि दो तरह के मजदूर हैं, एक बिना खेती वाला मजदूर है, एक खेती वाला मजदूर है। जो छोटे दर्जे के जो किसान हैं वो समझें, और ये दोनों ही भाई हैं, इनका जो है तालमेल का जो सिस्टम है वो सदियों से बना हुआ है। सदियों से ये लोग इकट्ठे काम करते हैं, खेती बाड़ी में लगाइए, दूसरी जगह लगाइए, सब इकट्ठे ही काम करते हैं। इसलिए हमें इनका आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, जाति और धर्म पे नहीं जाना चाहिए। ये जाति और धर्म तो पता नहीं किसने बनाई है, और इतनी सारी जातियां हैं, इतने सारे धर्म हैं, और धर्म के नाम पर अगर हम लोग धर्म के नाम पर अगर किसी का उत्पीड़न करना चाहेंगे तो फिर यहाँ इस देश में कुछ बचेगा नहीं। आज का जो हालात जो चल रही है, धर्म के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है, मुस्लिम धर्म के खिलाफ, कभी हिंदू धर्म के खिलाफ, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, जो बिल्कुल एकदम गलत है और ये बिल्कुल सही नहीं है। ये इस तरह की राजनीति इस देश को तोड़ देगी, इस देश को इतना तोड़ देगी कि ये 2 साल 100 साल क्या कई सौ साल पीछे चला जाएगा। ये हम सबको, हम जनता को सोचने की जरूरत है। जब सरकारें किसी चीज के ऊपर प्रॉपर ध्यान नहीं दें, सरकारें गलत करें, तो हर आदमी को जागरूक होने की सख्त जरूरत है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि हर आदमी जागरूक हो, वो सरकारें जो कहे वो नहीं मानना चाहिए। और मैं ये कहूँ कि कब तक ये देश सशक्त होगा, हर आदमी कितना बढ़िया से इस देश को फॉलो करे, इस देश को, संविधान को फॉलो करे, तो ये देश आगे निकलेगा, और ये देश बहुत आगे निकलेगा। ये दोबारा फिर भी विश्व गुरु बन सकता है। इन्हीं बातों के लिए मैं आप सब लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं, और मैं अपने जो भी मेरे श्रोता हैं, जो भी मुझे देखने वाले हैं, उन सब से मैं अनुरोध करता हूं कि वो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको देखें और उसको शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।